Good evening, students. Welcome back to Study Hub. Let's get started with the most important questions for JKP. आज के ये क्वेश्चंस जो है ये हम प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने शेड्यूल हैं? तो आपको पता होगा कि टोटल 12 शेड्यूल हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है, आंसर नंबर डी इसका हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो एक्सप्लेनेशन हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी कम करें, क्योंकि अभी आपको चाहिए, पेपर बहुत पास है आपके, तो आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. ठीक है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम शेड्यूल 9 की बात करें तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करी गई है, और फर्स्ट हमारी अमेंडमेंट जो हुई थी वो हमारी 9 शेड्यूल में हुई थी. फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अंदर. ठीक है, 10 शेड्यूल की बात करें तो इसके अंदर जो है हमने बात करी है किसके बारे में? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करी है. ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, तो ये हमारी 52nd अमेंडमेंट हुई थी. ठीक है, उसमें हमने 10th शेड्यूल जो है वो ऐड करा था. 11 शेड्यूल की बात करें तो ये हमने 73rd अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो इसके अंदर ऐड किया था. 1992 के अंदर हुई थी. उसके बाद करते हैं 12th शेड्यूल. बात इसके बारे में करता है तो 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है. ठीक है, तो 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज़ ऐड करी गई थी हमारी. 74th अमेंडमेंट हुई थी 1992 में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा कब अडॉप्ट करा गया था? तो आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करा था, और हमने इसको इनेक्ट कब किया था? तब किया था हमने 26 जनवरी 1950 को. ठीक है, क्यों किया था हमने 2 महीने का वेट क्यों किया हमने? वो इसलिए किया क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 की बात है, जब हमने पूर्ण स्वराज के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, और हमने कहा था कि हम लोग जो है हम 26 जनवरी को हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 1930 में. ठीक है, तो उस दिन को याद करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 का दिन रखा कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने का. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखते हैं. और 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है, ये भी याद रखना. इन न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फ्यूल. ठीक है, इनमें से क्या चीज़ जो है एज ए फ्यूल यूज़ की जाती है? तो वो हमारा यूरेनियम जो है वो हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल वाज. प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करने वाला पहला मुस्लिम रूलर जो था वो कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम रियल नेम था अली गुरशप्पा. ठीक है, अली गुरशप्पा इनको बोलते हैं. ठीक है, खिलजी डेंसिटी से थे ये. खिलजी डेंसिटी के फाउंडर जो थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी. ठीक है, तो ये इनके चाचा थे और इन्होंने इनको मार दिया था. ठीक है, आपने अगर फिल्म देखी होगी वो वाली पद्मावत. ठीक है, तो ओके. सो उसके बाद अगर हम बात करें इनके बारे में, इन्होंने जो है एक मिलिट्री का अच्छे से मिलिट्री इंट्रोड्यूस करी थी इन्होंने. ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है एक मार्केट सिस्टम अच्छे से इंट्रोड्यूस करा था अलाउद्दीन खिलजी ने ही. ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करते हैं आमिर खुसरो जो था वो भी इनके कोर्ट में था. आमिर खुसरो. ठीक है, जिनको हम पैरेट ऑफ इंडिया जो है वो बोलते हैं. ठीक है, और खिलजी डेंसिटी जो है ये हमारी शॉर्टेस्ट सर्विंग डेंसिटी. ठीक है, उसके बाद करते हैं बालबन के बारे में. बालबन जो हैं ये हमारे थे कौन सी डेंसिटी के? स्लेव डेंसिटी के थे. ठीक है, इन्होंने जो है नवरोज़ जो है वो पर्शियन न्यू ईयर फेस्टिवल जो है वो इंट्रोड्यूस करा था. ठीक है, मोहम्मद तुगलक की बात की जाए तो ये तुगलक डेंसिटी से थे, और इनके टाइम पर जो है इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता ये मोरक्कन थे. ठीक है, ट्रैवलर थे, और ये इंडिया में आए. ठीक है, ये बात याद रखना. इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा था. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तानसेन. तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन वाज इन द कोर्ट ऑफ. तानसेन जो है वो किसके कोर्ट में थे? तो तानसेन जो है ये अकबर के कोर्ट में थे. ठीक है, म्यूजिशियन थे. ठीक है, इनके बारे में बोला जाता है जब ये गाना गाते थे तो बारिश होती थी. ठीक है, ऐसा माना जाता है. ठीक है, बहादुर शाह सेकंड की बात करते हैं. बहादुर शाह सेकंड कौन है? जो बहादुर शाह जफर हैं. ठीक है, जो हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे. ठीक है, ओके. उसके बाद 1857 रिवॉल्ट में जो है जिनको शहनशाह हिंदुस्तान जो है घोषित किया था, जब यहाँ से चलते हैं लीडर्स हमारे सोल्जर्स जो है मेरठ से स्टार्ट होते हैं और दिल्ली पहुँचते हैं, वहाँ पे बहादुर शाह जफर जो है इनको जो है एम्परर जो है वो अनाउंस कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ब्रिटिशर्स जो है जॉन निकल्सन वहाँ पर होते हैं दिल्ली में, जो है वो रिवॉल्ट को सप्रेस कर लेते हैं दिल्ली में. ठीक है, ओके. और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट देखते हैं. आंसर पार्ट नंबर ए हो जाएगा. अकबर के कोर्ट में थे. हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड द ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1930 से 31 में हुई थी. ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली जो है 1931 में हुई थी, और अगली जो है 1932 में हुई थी. ठीक है, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 3. और कौन से ऐसे इंसान थे जिन्होंने जो है तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है उनको अटेंड किया था? वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ठीक है, ओके. इसके साथ इनके साथ एक और इंसान थे जिन्होंने सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो अटेंड करी थी. ठीक है, ओके. उनका नाम क्या था? उनका नाम था उनका नाम मेरे को भूल गया. आप लोग इसको सर्च करना. ठीक है, तो आपको सर्च करना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ कौन से वो इंसान थे जिन्होंने सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो अटेंड करी थी. ठीक है,
ओके, मैं कमेंट में बता दूंगी आंसर क्या है सही में, ठीक है, लेकिन आप लोग सर्च करना, ठीक है। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता है 1929 का जो आईएनसी का सेशन हुआ था उसको प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे यहाँ पर। और वल्लभ भाई पटेल जो है इन्होंने 1931 का जो सेशन हुआ था कराची में वो उसको हेड करा था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और ये जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसके परमानेंट प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है, ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है हमारा, वो है हमारा कानपुर में, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अ नेशनल लीडर हुज बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एजुकेशन डे ऑन नवंबर 11 इज़। किनके बर्थडे पे जो है हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, तो नवंबर 11 को। तो वो थे हमारे कौन, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। नागार्जुन सागर जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर, ये प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। तो ये है हमारा नागार्जुन जो है जिसकी ट्रिब्यूटरी होगी, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है नागार्जुन, ठीक है। ओके, इन सबके ओरिजिनेशन आपको पता है, ठीक है, रिपीट करें मैंने। इंदस रिवर जो है वो खाचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मानसरोवर लेक के पास से, मानसरोवर लेक तिब्बत में, ठीक है ना। ओके, कृष्णा रिवर जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से, ठीक है, कहाँ से, महाराष्ट्र से। ओके, कावेरी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कर्नाटका से, कर्नाटका में है ब्रह्मगिरी हिल्स, वहाँ से निकलती है, ठीक है। गोदावरी की बात करें, गोदावरी जो है वो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट है कहाँ की, साउथ की, ठीक है। इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ये बात भी याद रखना। और ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। ओके, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, नागार्जुन जो है वो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। नेक्स्ट देखते हैं, द बरमुडा ट्रायंगल लाइज इन द, बरमुडा ट्रायंगल जो है वो कहाँ पर है, वो है वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहाँ पर है, यहाँ पर है कनाडा, ऐसे रफ बनाते हैं, कनाडा है। और ये आ गया हमारा सेंट्रल अमेरिका वाला, मैक्सिको वगैरह आ गया, यहाँ पर साउथ अमेरिका आ गया। यहाँ पर अगर बात करें तो यूरोप है, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर है हमें बरमुडा ट्रायंगल देखने को मिलता है, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न फॉर द ईयर 2008। 2008 में जो है भारत रत्न जो है वो किन को मिला था, वो मिला था पंडित भीमसेन जोशी को, ठीक है जी। ओके, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो इनको जो है 1997 में भी भारत रत्न मिला है। लता मंगेशकर की बात करें तो आपको पता है सिंगर हैं, और इनको जो है 2001 में जो है भारत रत्न मिला है, ठीक है, याद रखना। Which of the following is India's first nuclear powered submarine launched on 26 जुलाई 2009। 2009 में लॉन्च होने वाली हमारी पहली फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो कौन सी है, मतलब थी, लॉन्च हुई थी। तो INS अरिहंत जो है ये थी हमारी पहली। INS विक्रांत की बात करें तो ये हमारी फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरी करने वाली पहली हमारी शिप इंडिजिनियस कौन थी, INS विक्रांत, ठीक है। ओके, इसको 2013 में जो है ये कमीशन करा गया था। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम वाइल पासिंग थ्रू द, अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होती है जब वो कहाँ से पास होती है, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैक्यूम से जब लाइट हमारी ट्रैवल करती है ना तो वो वहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। अगर हम साउंड की बात करें तो उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है, जब वो किसी सॉलिड से पास होती है, सॉलिड में भी किससे, एल्युमिनियम से, ठीक है। एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है किसकी, साउंड की, बिकॉज साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल बट लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है जी। इसलिए वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड जो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गैल्वनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ। गैल्वनाइजेशन आपने सुना होगा आयरन की होती है, तो उसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं किसकी, जिंक की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये किस बैंक को बोला जाता है, ये बोला जाता है किसको, वर्ल्ड बैंक को, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। और ये हमारे कौन सा बैंक था वर्ल्ड बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स देख लो पहले कहाँ पर है, वाशिंगटन DC के अंदर है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक प्लस IMF ये दोनों है बहनें, ये दोनों को साथ में बनाया गया था ब्रिटेन वुड्स में 1944 में, ठीक है। 1945 में काम करना स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है। और इन दोनों का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वाशिंगटन DC के अंदर है, ये याद रखना। ADB का हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पर है, ADB का हेडक्वार्टर्स जो है मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द गुप्ता किंग हु एज्यूम द टाइटल ऑफ द विक्रमादित्य वास। विक्रमादित्य का टाइटल जो है वो मिला था कौन से रूलर को, तो वो मिला था चंद्रगुप्त सेकंड को, ठीक है। ओके, तो अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, और इनको कविराज भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर जो है एक ट्रैवलर जो है वो यहाँ पर आए थे,
कौन से वो ट्रैवल थे, वो थे फ़ाहीन। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि फ़ाहीन जो है वो किसके टाइम पर आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आए थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द, पार्ट नंबर 4 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है। पार्ट नंबर 4 जो है, एक सेकेंड क्या हो रहा है, अच्छा, पार्ट नंबर 4 जो है वो डील करता है किसे, DPSP से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ओके, सिटीजनशिप जो है वो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट नंबर, सॉरी, सिटीजनशिप जो है वो पार्ट नंबर 2 है, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। और पार्ट नंबर 4 के अंदर है DPSPs। और अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो पार्ट नंबर 4A जो है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है ये पार्ट नंबर कौन सा है, 5, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच अमेडिस द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज़ नॉट अडॉप्टेड द सिंगल करेंसी यूरो। अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी यूरोप की कंट्री है जहाँ पर, जिन्होंने जो है, ये बार बार ऊपर ये क्यों आ रहा है, चलो, कौन सी ऐसी यूरोप की कंट्री है जिसने जो है अपनी करेंसी जो है वो यूरो अडॉप्ट नहीं करी है, ठीक है। तो वो है हमारी कौन सी, वो है यूके। यूके की करेंसी जो है वो क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, तो वो इसकी करेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं। परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर 15 मेंबर है टोटल, जिसमें से 5 जो है वो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है वो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है। इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है 8 बारी, ठीक है। जो परमानेंट मेंबर्स है आपको बताना है कि उनमें कौन कौन से मेंबर जो है वो परमानेंट है। तो परमानेंट मेंबर्स में जो हैं वो हैं कौन कौन से, UK है, USA है, रशिया है, फ्रांस है, और कौन सा है अपना चाइना, ठीक है। अपना नहीं है ये, चाइना, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ जो हैं ये पार्ट है किसका, UN सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। ओके, तो ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ। आपको बताना है कि ये जो किताब है ये किन्होंने लिखी है। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है ये किताब लिखी है लाल कृष्ण आडवाणी ने, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो अनाउंस करी गई थी 16 अक्टूबर को 1905 को, ठीक है, ये आपको पता है। पार्टीशन करने के लिए इन्होंने बोला था। उसके बाद में जो है इसको ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बना रहे थे, लेकिन बाद में इसको जो है रिवोक कर दिया गया था, कब, 1911 में, ठीक है। 1912 में एक और बात हुई थी, क्या हुई थी, जो हमारी कैपिटल थी वो पहले कलकत्ता हुआ करती थी, उसको दिल्ली शिफ्ट करा गया था, ठीक है, ये बात भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी देख लो यार, ये जो 1907 में यह सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया। पहली टॉकी फिल्म जो है वो इंडिया में कौन सी थी, वो थी हमारी अल्लाह आरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिशरी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया हैज़ अ मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड विद। इंडिया का जो है मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड जो है वो किसके साथ है, मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड जो है वो है USA के साथ, ठीक है। ओके, लेकिन ये मुझे लगता है पुराना क्वेश्चन है, इस बार का भी एक बार चेक करना कि इस बार जो है वो फॉरेन ट्रेड जो है वो किसके साथ मैक्सिमम है, ठीक है। ओके, द मोस्ट अर्बनाइज कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड जो है कंट्री कौन सी है, ठीक है, वो है सिंगापुर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अच्छा, कैपिटल भी देख लो यार इसकी। जापान की जो कैपिटल है वो क्या है हमारी, टोक्यो। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। इजराइल की क्या है, जेरूसलम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। विच इज़ द हाइएस्ट फाइनेंस बॉडी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए हाइएस्ट फाइनेंस बॉडी कौन सी है, फाइनेंस वगैरह जो उनकी हेल्प करे वो कौन सी है, वो है सिडबी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। वट इज़ द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड रीजन सियाम। अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका पुराना नाम जो है वो सियाम हुआ करता था। तो वो कौन सी कंट्री है, वो है थाईलैंड, ठीक है। सिलोन जो है, सिलोन, ऐसे सिलोन श्रीलंका को बोलते थे, ठीक है। बर्मा म्यांमार को बोलते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ग्रेट पॉइंट आमिर खुसरो, इनके बारे में मैंने बताया, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर थे। बर्थ प्लेस वाज, इनकी बर्थ प्लेस जो है वो कौन सी है, तो ये है पटियाली, इताहा एक जगह है वो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। आपको पता है बॉक्साइट जो है वो किसकी ओर है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम की ओर है, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट। हु ऑर्गेनाइज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी, तो वो करी थी कनिष्क ने ऑर्गेनाइज, ठीक है। कनिष्क ने करी थी कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर के अंदर, ठीक है, ये बात याद रखना।
उसके बाद आपको सारी की सारी बुद्धिस्ट काउंसिल पता होनी चाहिए। पहली वाली जो है वो किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने करवाई थी, ठीक है। कहाँ पर करवाई थी? राजगृह में, जिसको हम गृहराज भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी वाली जो है वो किसने करवाई थी? काला अशोका ने करवाई थी, ठीक है। उन्होंने कहाँ पर करवाई थी? वैशाली के अंदर करवाई थी। तीसरी वाली जो है वो किसने करवाई थी? वो करवाई थी हमारी, इसने अशोका ने करवाई थी, ठीक है। इन्होंने कहाँ पर करवाई थी? पाटलिपुत्र में करवाई थी। चौथी वाली जो है वो किसने करवाई है? कनिष्क ने करवाई है। कहाँ पर कराई है? कुंडलवन कश्मीर के अंदर। देखो ये एक करके याद कर लेना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये डी आ गया कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डेंसिटी। लोधी डेंसिटी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? वो थे इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी की लड़ाई होती है 1900, सॉरी 1900 नहीं, एक सेकेंड, ये होती है हमारी 1526 के अंदर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। किसके साथ होती है? बाबर के साथ होती है, बाबर के साथ। इब्राहिम लोधी हार जाता है, दिल्ली सल्तनत का ख़त्म हो जाती है और यहाँ से मुगल डेंसिटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, तो बहलूल लोधी जो है ये फाउंडर है लोधी डेंसिटी के, ठीक है। ओके, सिकंदर लोधी जो है इन्होंने आगरा सिटी जो है इन्होंने बसाई है। नेक्स्ट देखते हैं, द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज, ठीक है। दौलत खान लोधी पता कौन है? ये इब्राहिम लोधी के ही भाई हैं, जिन्होंने बाबर को बोला था कि आप जो है यहाँ पर आओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो कौन सी है? वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, हमें पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई द फॉलोइंग डिसाइड्स इफ अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ठीक है। मनी बिल जो है कौन डिसाइड करता है? मनी बिल इज इन आर्टिकल नंबर 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एनी बिल जो मनी से रिलेटेड होता है उसको मनी बिल कहते हैं। नहीं, मनी बिल जो है वो अलग होता है, फाइनेंस बिल होता है और मनी बिल होता है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। हर एक मनी बिल जो है वो फाइनेंस बिल होता है, लेकिन हर एक फाइनेंस बिल जो है वो मनी बिल नहीं होता। अब ये कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है? वो डिसाइड करने का काम जो है वो होता है किसका? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। और मनी बिल के बारे में आपको बताया कि अगर हम इसको, ये लोकसभा से पास हो जाता है जब राज्यसभा में जाता है, अगर राज्यसभा के अंदर ये 14 दिन के अंदर पास नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको पास ही माना जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है इन केस ऑफ मनी बिल, ठीक है। चलो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। चलो, बार इज ए यूनिट, आपको पता ना बार जो है वो किसका यूनिट है? तो बार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है, बार, ठीक है। हीट जो है वो जूल्स में होती है, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होता है, करंट जो है वो एम्पेयर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैरोमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू वोट इज़, राइट टू वोट क्या है हमारा? ये हमारा पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। पॉलिटिकल राइट हमारा राइट टू वोट। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राइट टू वोट जो हमारी एज है वो 21 से लेकर के 18 तक कर दी गई थी, 61st अमेंडमेंट हुई थी हमारी, ठीक है। ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, कोनेरू हम्पी से एसोसिएटेड विद, आपने इनका नाम सुना होगा बहुत बार, ठीक है। तो ये जो है एसोसिएटेड है किससे? चेस से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करते हैं। यार ये ऊपर जो आ रहा है ना बार बार, इससे बड़ी डिस्टर्बेंस ही हो रही है मेरे को। चलो फिर से आएगा, देखो। अच्छा, कौन सी हिल्स हैं जो कनेक्ट करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को, ठीक है। ये है हमारे ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से ये आते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये दोनों कनेक्ट होते हैं कहाँ पर? नीलगिरीज में जाकर के, कहाँ पर? नीलगिरीज में, ठीक है। तो नीलगिरीज में होते हैं, ठीक है। नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक जो है वो है डोडा बेटा, ठीक है, याद रखना इसको। सतपुरा की जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपघर, ठीक है। और विंध्या की जो है वो है सद्भावना शिखर, ठीक है। अगर अरावलीज की बात करें तो अरावलीज की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक बात मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ, जब हम पढ़ाते हैं कई बार ऐसे होता है कोई चीज़ें जो है फ्लो में गलत हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या किया करो, अगर कोई भी कुछ चीज़ जो है आपको लगेगी यार ये गलत है या मैम ने गलत बताई है, यहाँ पर डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे का जो है गलत हो, मतलब कमेंट्स तो देखते ही होंगे ना बच्चे, तो उनको जिसको डाउट हो गया कुछ, तो उसका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज़ नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का कॉकपिट जो है वो कौन सी कंट्री को बोला जाता है? तो वो बोला जाता है किसको? बेल्जियम को बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो बेल्जियम की कैपिटल जो है वो है बिलेरस, नहीं बेल्जियम की है ब्रुसेल्स, सॉरी, बेल्जियम कैपिटल जो है वो है ब्रुसेल्स। नीदरलैंड्स की कैपिटल जो है वो है आम्स्टरडैम। स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है वो है स्विट्ज़रलैंड ही है, ठीक है। लग्जमबर्ग की है लग्जमबर्ग सिटी, ठीक है। सॉरी, स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है वो है बर्न, ठीक है ना, ठीक है। रात को वीडियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता है। नींद लगी होती है तो चीज़ें बड़ी ऐसे बोल देती हूँ कुछ भी। चलो चलो
सॉरी, चलो। इन उत्तर प्रदेश चारकुला फोक डांस इज रिलेटेड विद, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में चारकुला फोक डांस जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये ब्रिज रीजन जो है वहाँ से रिलेटेड है चारकुला फोक डांस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है, तो वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916 वाज प्रिजाइडेड अवर बाय, तो आपको बताना है कि लखनऊ सेशन हुआ था, वो उसके हेड कौन थे, वो थे हमारे अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है और मुस्लिम लीग जो है वो मिल गए थे, ठीक है, जो हमारा लखनऊ सेशन हुआ था। और इसके अलावा जो है हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो ग्रुप बन गए थे हमारे INC के, वो दोनों भी मिल गए थे, ठीक है, जो 1907 में सूरत सेशन हुआ था उसमें स्प्लिट हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिहान प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड एट, रिहान इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन, एंड ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वाज द टांचोई ब्रोकेड डेवलप्ड। अच्छा, आपको बता रही है कि ट्रांचोई ब्रोकेड जो है ये कहाँ पर डेवलप्ड होता है, तो ये एक किस्म का पता क्या है, जरी वर्क होता है ना जो साड़ी वगैरह पे करते हैं, तो वो है, ये कहाँ पर होता है, वाराणसी में होता है, ठीक है। ओके, हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, ये जो है सॉन्ग जो है वो किन्होंने लिखा है, तो ये लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा D इसका। नेक्स्ट देखते हैं, द केमिकल दैट इज़ यूज इन मेकिंग द आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन बनाने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है, तो वो कौन सा केमिकल है, वो है सिल्वर आयोडाइड, है ना, सिल्वर आयोडाइड जो है उसको यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेन बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस कौन सा है, वो है एनामल ऑफ टिथ, ठीक है, टिथ हमारे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सबस्टांस है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द, एग्रीकल्चर जो है वो हमारा स्टेट लिस्ट में आता है, पहली बात तो ये, ठीक है, तो ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का ही क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट्स आर इन, कौन सी कंट्री में है, तो इंडिया जो है वो फर्स्ट है माइका में, ठीक है, तो ये आ गई हमारी इंडिया, ठीक है। तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इन UP इज़ नोन फॉर, जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है UP में वो हमारी जानी जाती है किसके लिए, शुगर इंडस्ट्री के अंदर, शुगर की प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस हैज़ द शेप ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट S, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट S जैसी शेप जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट की है, कौन से ओशन की है, सॉरी, तो वो है हमारा कौन सा, अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन की है एस शेप, इसको एस शेप ओशन बोल जाता है, ठीक है। क्यों बोल जाता है ऐसा, देखो यहाँ पर ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, ये देखो यहाँ पर है यूरोप, यहाँ पर है ये, तो ये ना थोड़ा सा ये यहाँ पर है ना, ये थोड़ा ऐसे करके है, ऐसे करके, इसे इसको बोल जाता है एस शेप्ड ओशन, ठीक है, कौन सा, अटलांटिक ओशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक इट इज़ अ लास्ट क्वेश्चन, हाँ। चलो यार 50 क्वेश्चन कर लिया आज हमने, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी डेली की वीडियो लाऊँ, ठीक है, क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाए ना अभी, क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया सारा, ठीक है, अब आपको चाहिए कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।